योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि एक जल्लाद को हमने गिरफ्तार किया है। एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कि वो कौन लोग हैं जो इसकी मदद कर रहे थे। बिना प्रशासन की मदद के ये संभव नहीं। ये इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच में तैनात था। केवल इस पाखंडी को मदद पहुंचाना ही नहीं, इसके अलावा भी ये क्या क्या कर रहा होगा। परिस्थितियां बदली हैं, काम करने का तरीका बदला है, लेकिन इनकी सोच आज भी वैसी है। ये सवाल नहीं है क्या क्यों नहीं हुई थी गिरफ्तारी? इसको माफिया ही कहेंगे। 90 लाख रुपए दिए गए चुनाव लड़ने के लिए। वहां दुबई से ट्रेनर आ रहे थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए। यहां आप समझ सकते हैं कि हमारे समाज की स्थिति कितनी दयनीय है। जो अधिकारी उनमें शामिल थे उन पर कार्रवाई हो रही है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। बात करेंगे इस ढोंगी पाखंडी छांगूर की। वैसे तो बात करने के लिए मुद्दे बहुत सारे हैं दर्शकों, लेकिन इस ढोंगी पर बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले 15 सालों से ये जो धर्मांतरण का कार्यक्रम यहां चला रहा था, सवाल खड़े ये होते हैं कि वो कौन लोग हैं जो इसकी मदद कर रहे थे। क्योंकि इतने बड़े स्तर पर इस तरीके से कोई सिंडिकेट चलाना ये कोई आसान काम तो नहीं है। और समय समय पर कई सवाल भी खड़े होते रहे हैं कि बिना प्रशासन की मदद के यह संभव नहीं कि ये ढोंगी इतना बड़ा कार्यक्रम चला सके। इसीलिए आज इस पर बात करनी जरूरी है दर्शकों, क्योंकि आपको याद होगा जब इसको गिरफ्तार किया गया था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि एक जल्लाद को हमने गिरफ्तार किया है, लेकिन हम उसे बख्शेंगे नहीं। ये समाज को तोड़ने वाले लोग, इन्हें नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि औरंगजेब चला गया है, लेकिन उसके जैसी मंशा रखने वाले लोग आज भी हमारे इस देश में हैं। परिस्थितियां बदली हैं, काम करने का तरीका बदला है, लेकिन इनकी सोच आज भी वैसी है। अब देखिए दर्शकों, खुलासे हो रहे हैं। ये छांगूर का मददगार इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सस्पेंड इसको किया गया है। यह गाजियाबाद क्राइम ब्रांच में तैनात था। यह इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच में तैनात था। इस बात का आप अंदाजा लगाइए यह क्या कर रहा होगा। केवल इस पाखंडी को मदद पहुंचाना ही नहीं, इसके अलावा भी यह क्या क्या कर रहा होगा। यह देखिए पूरी रिपोर्ट में, यह यूपी में धर्मांतरण के सरगना छांगूर की मदद के आरोप में गाजियाबाद क्राइम ब्रांच प्रभारी, यह प्रभारी है क्राइम ब्रांच गाजियाबाद का, इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू के आदेश दिए गए हैं। मेरठ पुलिस से मिले इनपुट के बाद यह कार्रवाई की गई है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक गाजियाबाद में निलंबित इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी की मांग लोनी विधायक ने पुलिस आयुक्त को लिखी चिट्ठी। जो लोनी से विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने पुलिस आयुक्त को चिट्ठी लिख दी है, इसकी गिरफ्तारी की जाए। केवल जांच से काम नहीं चलेगा, जांच होती रहेगी, पहले गिरफ्तारी कीजिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दावा किया गया है कि निलंबित इंस्पेक्टर की छांगूर के गिरोह को संरक्षण देने में भूमिका को लेकर भी जांच की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा सकती है। छांगूर मामला सामने आने के बाद मेरठ पुलिस पीड़िता की गुमशुदगी को लेकर इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच कर रही थी। इसी मामले में बुधवार को मेरठ पुलिस की जांच रिपोर्ट गाजियाबाद भेजी गई, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। आगे देखिए इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है दर्शकों, कि बता दें कि इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान को बीते साल 26 जनवरी को उनके बेहतर कार्य के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। ये ऐसे लोग सम्मान भी पा लेते हैं मूर्ख बना के। ये आप समझ सकते हैं, ये हमारे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में ये सब हो रहा है। एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बलरामपुर में ईडी, एटीएस और अन्य एजेंसियों की जांच में वहां तैनात कई अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की जमालुद्दीन उर्फ छांगूर से सांठगांठ के सबूत मिले हैं। तत्कालीन डीएम ने साल भर पहले ही पुलिस और अपराधियों के गठजोड़ की 150 पन्ने की रिपोर्ट शासन को भेज दी थी। क्या कर रहा था शासन? इस रिपोर्ट में पुलिस वालों को संगठित रूप से छांगूर के करीबी रहे गैंगस्टर हाशमी
और अन्य अपराधियों की मदद करने की बात लिखी गई है। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि किस तरीके से 3 बार मुकदमा दर्ज करने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। यह सवाल नहीं है क्या, क्यों नहीं हुई थी गिरफ्तारी? एक और देखिए, यह मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक छांगुर पर एक्शन नहीं लेने वाले अधिकारियों पर योगी सरकार लेगी बड़ा एक्शन। 5 सालों में तैनात अफसरों की तैयार हो रही है लिस्ट। यह लिस्ट जो तैयार हुई है, जिसके नाम सामने आए हैं, उनकी जांच चल रही है। ये लोग क्या कर रहे थे पिछले 5 साल से, 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से, क्या कर रहे थे ये लोग? एक और देखिए, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो नीतू, जो इस सरगना की बताया जाता है कि जो फंडिंग देख रही थी, उसकी लाल डायरी में कई राज दर्ज हैं। पिछले दिनों ईडी की छापेमारी में छांगुर की करीबी नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से एक लाल रंग की करीब 100 पन्नों की डायरी बरामद हुई है। इस डायरी में कई अहम लोगों के साथ पैसों के लेन देन का विवरण है। इसमें यहां गौर कीजिएगा, इसमें वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में छांगुर द्वारा उतरौला सीट से चुनाव लड़ने वाले एक प्रत्याशी को 90 लाख रुपए देने का पूरा ब्यौरा दर्ज है। हालांकि वो प्रत्याशी चुनाव हार गया, भाजपा के राम प्रताप वर्मा विजयी हुए। डायरी में उस मुस्लिम नेता का नाम भी दर्ज है जिसने 2022 में उतरौला से चुनाव लड़ा था। 90 लाख रुपए दिए गए चुनाव लड़ने के लिए। ये देखिए, आप यहां देख सकते हैं, हमने जब ये 2022 के विधानसभा चुनाव की उतरौला सीट की जो डिटेल्स निकाली, उसमें किस किस के नाम सामने आए हैं, कौन किस पार्टी से चुनाव लड़ रहा था। धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू सिंह, ये कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा था। इसको 12,907 वोट मिले, 12,944 वोट मिले पोस्टल वोट्स को मिला करके। राम प्रताप जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहा था, इसको 9,669 वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी के राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकांत वर्मा जो विजयी रहे, उन्हें मिले 87,162 वोट। हसीब खान जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें कितने वोट मिले? उन्हें वोट मिले 65,393। यहां जिक्र किया गया है एक मुस्लिम प्रत्याशी को 90 लाख रुपए देने का पूरा ब्यौरा दर्ज है उस डायरी में। अब आप समझिए दर्शकों, यह खेल क्या है और यह क्या हो रहा था उत्तर प्रदेश में। वही ओम प्रकाश राजभर जो योगी सरकार में मंत्री हैं, वो क्या कहते हैं? अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था, ओम प्रकाश राजभर का सपा पर गंभीर आरोप, बोले धर्मांतरण के सरगना छांगुर की पोषक पार्टी है ये। उन्होंने लिखा, या मीडिया से बात करते हुए जो उन्होंने कहा, ये मीडिया वालों ने लिखा है, सपा के दम पर छांगुर ने बहराइच, गोंडा और बलरामपुर में फैलाया काला कारोबार। उन्होंने यह भी कहा कि मानसिक संतुलन खो बैठे हैं सपा प्रमुख अखिलेश। ये देखिए, जो योगी सरकार में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, इनके मुताबिक ये किसके द्वारा पोषित माफिया है? इसको माफिया ही कहेंगे, माफिया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब देखिए, एक मीडिया रिपोर्ट ये छपी है और दर्शकों, मुझे बड़ा अच्छा लगा इस रिपोर्ट को पढ़ते हुए कि इन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। पहला सवाल, छांगुर कितने सालों से कन्वर्जन में लिप्त था? इस रिपोर्ट के मुताबिक यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि इसी से उसके असली संरक्षकों का पता लगाया जा सकता है। हालांकि जांच एजेंसियों के हवाले से कहा गया था कि छांगुर पिछले 15 सालों से कन्वर्जन में लिप्त था, लेकिन अगर वो 15 सालों से हिंदुओं के कन्वर्जन में लगा हुआ था तो जांच एजेंसियों की रडार पर क्यों नहीं आया? दूसरा सवाल, क्या छांगुर को किसी राजनीतिक पार्टी का संरक्षण मिला हुआ था? क्योंकि जांच एजेंसियों के हवाले से पहले ही यह बात कही गई है कि छांगुर ने कन्वर्जन से कमाया पैसा कई नेताओं के चुनाव खर्च में भी लगाया था। उसने 2022 के विधानसभा चुनाव में कई प्रत्याशियों को फंडिंग की थी। अब सवाल उठता है कि क्या इन प्रत्याशियों ने उसके कन्वर्जन के इस खेल में सहयोग किया था? यह सवाल है। अगला सवाल, भारत या विदेशों की कौन सी संस्थाएं छांगुर की मदद कर रही थी? ये संस्थाएं भारत में अवैध कन्वर्जन के लिए किस तरह से जमीन तैयार कर रही थी और छांगुर के अलावा कौन कौन लोग इनके साथ मिले हुए हैं,
क्योंकि मौलाना छांगुर देश में हिंदुओं के कन्वर्जन का अकेला सरगना नहीं है। इस पूरे तंत्र के तार मुस्लिम कट्टरपंथी जाकिर नाइक से भी जुड़ रहे हैं। अगला सवाल, कौन थी वे 1500 युवतियां जिनको छांगुर ने मुस्लिम बनाया? जांच एजेंसियों को अभी यह पता लगाना है कि वो 1500 युवतियां कौन थी जिन्हें छांगुर ने कन्वर्ट किया था। साथ ही उन 1000 मुस्लिम युवकों की फौज के बारे में भी पता लगाना है जिन्हें छांगुर पैसे देकर हिंदू युवतियों को प्रेमजाल में फंसाने और कन्वर्जन कराने के लिए तैयार करता था। भाई ये तो पता लगाना ही होगा ना आपको कि कौन लोग हैं जो लगातार ये काम कर रहे थे। ये 5वां सवाल, शासन प्रशासन में कौन थे छांगुर के मददगार? वो कौन लोग थे जो पैसे लेकर छांगुर के कन्वर्जन गिरोह को अपना संरक्षण दे रहे थे? ऐसे ही एक क्राइम ब्रांच प्रभारी हेड इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान, जिसकी मैंने अभी बात की, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसे और भी बहुत लोग हैं जिनकी जांच अभी होगी, नाम अभी सामने आएंगे, ये पता चलेगा। ये आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। एक देखिए मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ये नवभारत टाइम्स के अनुसार, छांगुर 2015 में एक पुरानी बाइक से अंगूठी और नग बेचने का काम करता था। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान 2019-20 से उसकी हैसियत अचानक बढ़ने लगी। मोटरसाइकिल पर घूमकर ये नग अंगूठी बेचने वाला एक ढोंगी वो इतना बड़ा बन गया। एटीएस की जांच में पाया गया है कि पिछले 4 सालों में उसकी संपत्ति में बेतहाशा इजाफा हुआ है। और ये गौर करने वाली बात है दर्शकों, ये वशीकरण, सौतन और दुश्मन से छुटकारा पाएं, ये जो जगह जगह आप जो होर्डिंग्स, पोस्टर्स लगे हुए जो देखते हैं, सबसे बड़ा कारण वही है। इस रिपोर्ट में बताया गया है, किसी भी शहर में आप चले जाएं या आप ट्रेन से कहीं गुजर रहे हो, अक्सर शहर आते ही दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में वशीकरण, सौतन और दुश्मन से छुटकारा पाएं, प्यार में चोट खाए प्रेमी यहां संपर्क करें, जैसे विज्ञापनों की बाढ़ देखने को मिलती है। ज्यादातर विज्ञापन बाबा बंगाली के नाम से छपे हुए दिखते हैं, जो शर्तिया समस्या का समाधान करने की बात कहते हैं। यह एक बहुत बड़ा गिरोह है जो इस तरीके से काम करता है, लेकिन इसमें फंस जाते हैं मासूम लोग। वो मासूम लोग जिन्हें बौखलाया जाता है, जिन्हें बरगलाया जाता है, ये सब यही हो रहा है। एक और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आप देख सकते हैं, ये अंधी आस्था में बाबा की शरण में क्यों जाते हैं लोग। 10% लोग दूसरी वजहों से जाते हैं, 33% लोग चमत्कार की आस में जाते हैं, 30% लोग निजी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए जाते हैं, 27% लोग नौकरी कारोबार के लिए जाते हैं। ये सोचते हैं कि हमें नौकरी तभी मिलेगी, कारोबार तभी मिलेगा जब हम ऐसे पाखंडियों के पास में जाएंगे, ऐसे ढोंगियों के पास में जाएंगे। एक और देखिए, ये मीडिया रिपोर्ट ये बताती है कि बाबाओं के चक्कर में ज्यादा पड़ता है मिडिल क्लास। 10% अपर क्लास ही बाबाओं के दरबार में जाता है, 25% लोअर क्लास बाबाओं के चक्कर में आते हैं, 23% लोग अपर मिडिल क्लास ही बाबाओं के झांसे में आते हैं, 42% मिडिल क्लास बाबाओं पर भरोसा जताते हैं। यहां आप समझ सकते हैं कि हमारे समाज की स्थिति कितनी दयनीय है। लोगों को जब कुछ समझ नहीं आता तब वो ऐसे ढोंगियों के पास में चले जाते हैं, ऐसे पाखंडियों के पास में चले जाते हैं। और ऐसे ढोंगी पाखंडी किस तरीके से वो लोगों का दिमाग खराब कर देते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये धर्मांतरण के लिए दुबई से ट्रेनर बुलाता था ये छांगुर। ये मीडिया रिपोर्ट में, ये कोठी के तहखाने में चलता था काला कारोबार जो खुलासा हुआ था। वहां दुबई से ट्रेनर आ रहे थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए। जिस कोठी पर बुलडोजर चलाया योगी सरकार ने और उसको ढहा दिया गया। ये सबसे बड़ी बात यहां यह भी जाननी बहुत जरूरी है कि उस कोठी पर जो बुलडोजर चला, योगी सरकार का यह आदेश है कि इस ढोंगी से ही वसूलो उसका पैसा। इस रिपोर्ट में देखिए ये लिखा हुआ है। प्रशासन की बड़ी कार्रवाई के बाद अब एक और कदम उठाया जा रहा है। बलरामपुर जिला प्रशासन ने फैसला किया है, कोठी को गिराने में आया पूरा खर्च बाबा से ही वसूला जाएगा। इस संबंध में जल्द ही वसूली का नोटिस कोठी पर चस्पा कर दिया जाएगा। ये कोई सोच सकता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने ये आदेश दिया और
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि एक जल्लाद को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा हम समाज को टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को हम चकनाचूर करके रहेंगे। बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। और वही औरंगजेब वाली बात भी जो योगी ने कही थी, वो यही कही थी कि औरंगजेब का उद्देश्य ही था तिलक और जनेऊ समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करना। वो चला गया, लेकिन उसके जैसे लोग आज भी यहां इस देश में रहते हैं। वो भले ही वो प्रशासन में हो, वो भले ही राजनीति में हो, वो अलग अलग जगहों पर कार्यरत हो सकते हैं, लेकिन ये सब हो रहा है। अब जब इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ, उसके बाद में खुलासे हो रहे हैं। जो अधिकारी उनमें शामिल थे उन पर कार्रवाई हो रही है, उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है। आने वाले दिनों में अब किस किस पर गाज गिरेगी, यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। दर्शकों, आपको क्या कुछ लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।